एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 16 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं? लैटरल इन्वर्जन से। तो पहले ये एक्टिविटी है, इसे पढ़ लेते हैं। टू ऑब्जर्व लैटरल इन्वर्जन इन अ प्लेन मिरर। ये एक एक्टिविटी है जिससे हम ये देख पाएंगे कि मिरर में लैटरल इन्वर्जन कैसे होता है। लैटरल इन्वर्जन होता है मतलब अगर आप मिरर के सामने जाओ, आप अपना राइट हैंड मिरर के सामने फेस करो तो मिरर में आपका लेफ्ट हैंड आएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अब स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, रेज योर राइट हैंड। विच हैंड डज योर इमेज रेज? मिरर के सामने खड़ा होना है, अपना राइट हैंड रेज करना है। मिरर में कौन सा हैंड रेज हो रहा है वो देखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी हो रही है। इट रेजेस इट्स लेफ्ट हैंड, मतलब अगर हमने राइट करा तो लेफ्ट हैंड रेज हुआ। दिस शोज दैट इन द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट। जब इमेज मिरर में बनती है तो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन का इंटरचेंज हो जाता है, मतलब राइट है तो लेफ्ट दिखेगी, लेफ्ट है तो राइट दिखेगी। ठीक है। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इसे ही हम क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब उससे पहले मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, मुझे ये आशा है कि आप लोगों ने अपना पिछला जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था रिवाइज करा होगा। अगर करा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा होगा तो वीडियो पॉज करके अभी तक जो भी पढ़ाया है उसे एक बार रिवाइज कर ले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड विद अ प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है, अब यहाँ पे हमें किसके बारे में दिया हुआ है? इरेक्ट इमेज के बारे में। देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है, कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है, कॉन्केव मिरर में इमेज कैसी बनती है, सबके बारे में लिखा है। और इरेक्ट इमेज के बारे में भी लिखा है। इरेक्ट इमेज होती है अपराइट, मतलब सीधी खड़ी हुई इमेज को ही हम इरेक्ट बोल देते हैं। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। अभी कन्वेक्स और कनकेव के बारे में हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की ही होगी। ठीक है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब इमेज अपोजिट बनेगी। अगर ये इस साइड राइट साइड में बन रही है तो उधर लेफ्ट साइड में बनेगी इमेज। ठीक है। दैट इज द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द लेफ्ट साइड। जो मैंने बोला राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में अपीयर होगा इमेज का पार्ट। द इमेज इज as far behind the mirror as the object is in front of it. जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी उतनी दूरी पर जितनी दूरी पर वो उसके सामने है। ठीक है। किसके सामने? मिरर के सामने है। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज मतलब होता है नकली इमेज। रियल इमेज मतलब जो असली में बन रही है। इसके बारे में भी हम आगे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। That is, it cannot caught on a screen. जैसे हम टीवी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, फोन पे कुछ एनिमेशंस वगैरह देखते हैं, तो वो सब वर्चुअल है। बोलते हैं ना कि वर्चुअल हेलो कर दो। और रियल क्या होता है? असलियत में सामने फेस टू फेस मिलके हेलो करना। तो ये हो गया वर्चुअल। तो प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें जो इमेज बनती है वो क्या होती है? इरेक्ट और same size as the object, laterally inverted, as far as behind the mirror, object is front of it. Virtual होती है, there is no actual meeting of the light rays, मतलब incident ray और reflected ray कभी भी नहीं मिलती हैं। ठीक है। अब आ जाएंगे image formed by an mirror at an angle. Have you ever looked at your images in two mirrors fixed parallel to each other on opposite walls in a room, for example in a barber shop? कभी देखा है कि आप एक मिरर के सामने, जैसे यहाँ पे ये लड़की, यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक मिरर है, उसके पीछे वाली साइड पे भी एक मिरर है, तो दोनों तरफ मिरर है, तो पूरी इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस is because the image formed by one mirror serves as the object for the other mirror and so on.
Let us see how many images are formed by two mirrors kept an angle to each other. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इसलिए होता है क्योंकि जो मिरर पे एक इमेज बन रही है वो उस ऑब्जेक्ट की सेम इमेज दूसरे मिरर पे भी बन रही है और ऐसी रिफ्लेक्ट हो रही है दोनों इमेजेस और सब मिरर्स पे बनती जा रही हैं, सब मिरर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है अपने आप ही। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्टिविटी 5 पे। ठीक है, टू ऑब्जर्व images formed by mirrors at an angle to each other। अब हमें देखना है कि मिरर में इमेज कैसे बनती है जब हम उसे किसी एंगल पे रखते हैं तब। फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ टेबल। टेबल पे एक पेपर की वाइट शीट फिक्स करनी है। टेक टू प्लेन मिरर्स एंड मेक देम स्टैंड ऑन द पेपर सच दैट वन ऑफ देयर वर्टिकल एजेस टच ईच अदर। दो प्लेन मिरर्स लेने हैं और उनको पेपर पे खड़ा करना है इस तरीके से कि वो एक दूसरे के वर्टिकली एजेस में आमने सामने आए। उन सब मिरर्स को एक दूसरे से टच करना है। एडजस्ट द एंगल बिटवीन द मिरर्स टू 90 डिग्री। जो एंगल होगा मिरर्स का वो 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, कीप अ पेंसिल बिटवीन द मिरर्स एंड काउंट द नंबर ऑफ इमेजेस यू कैन सी। अब एक पेंसिल रखनी है उन तीनों मिरर के बीच में और देखना है कि कितनी इमेजेस उन मिरर पे बन रही हैं। हम देखेंगे कि 3 इमेजेस बन रही हैं। रिड्यूस द एंगल बिटवीन द मिरर्स। जो मिरर है उसका एंगल कम कर दो। डज द नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीज और डिक्रीज। क्या नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ेंगी या घटेंगी। इंक्रीज द एंगल व्हाट हैपन्स नाउ। अब ये जो 2 क्वेश्चन है इनका आंसर आप लोग खुद देंगे। देखते हैं ये आपको आता है कि नहीं, बाकी तो इसके बारे में शायद आगे लिखा ही होगा। चेंज द एंगल बिटवीन द मिरर्स to 30, 45, to 30 degree, 45 degree, 60 degree, 120 degree, etc. Now note down the images in each case. अब जो हमारे मिरर पे जो एंगल है वो हमें रखना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री और आपको हर केस में क्या रिजल्ट मिल रहा है वो नोट डाउन करना है। ठीक है, we get many images of the object because the image formed by one mirror act as an object for the second mirror। मतलब हमें बहुत सारी images इसलिए मिली क्योंकि जो image एक mirror पे form हुई वो second mirror के लिए क्या बन गई, object। Further images of an image is also formed। आगे जाके भी image form हुई है। This continues till no more reflection by either mirror is possible। ये तब तक चलता रहता है जब तक मिरर और ज़्यादा मतलब एकदम अंत आ जाए, जब रिफ्लेक्शन का है तब तक ही पॉसिबल होता है। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सारी रिफ्लेक्शन। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स एट एन एंगल इज गिवन बाय अ सिंपल फॉर्मूला। अगर हमें देखना है कि कितनी इमेजेस मिरर में बनती हैं उस पर्टिकुलर एंगल पे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया है। इफ theta is an angle of inclination between two mirrors, then the number of images formed is given by the formula। ये जो जीरो सा ओ सा बना हुआ दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करेंगे। 90 डिग्री पे रखेंगे तो 3 इमेजेस, 60 डिग्री पे रखेंगे तो 5 इमेजेस, 30 डिग्री पे रखेंगे तो 11 इमेजेस और 0 डिग्री पे रखेंगे तो इनफाइनाइट, मतलब बनती ही जाएंगी इमेजेस, कभी रुकेंगी ही नहीं। ठीक है, अब जैसे हमें 90 डिग्री से कितनी इमेजेस बनती है वो निकालना है, तो ये n जो हो गया, मैं फॉर्मूले पे रख के दिखा देती हूँ। n क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ इमेजेस। अब यहाँ पे लिखा है 360 बाय थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, नंबर कितने डिग्री पे हमने रखा है 360 डिवाइडेड बाय, हम 90 डिग्री ले रहे हैं तो 90 और फिर -1 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 4 -1 कर देंगे तो n कितना हो जाएगा 3। तो कितनी इमेजेस फॉर्म हुई हमारी,
m इज इक्वल टू 3, मतलब 90 डिग्री पे हमारी कितनी इमेजेस बनती हैं? 3 इमेजेस बनती हैं। यहाँ पे 3 लिखा भी हुआ है, 90 डिग्री पे 3 इमेजेस बनती हैं। द कैलिडोस्कोप, अब हम आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे। द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल इमेजेस बाय मिरर्स एट एन एंगल टू ईच अदर इज यूज्ड इन अ टॉय कॉल्ड कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है? ये देखिए, ये होता है कैलिडोस्कोप। ये दिखता ऐसा है बाहर से, और इसमें यहाँ से अंदर से देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, इसमें ये जो यहाँ पे ऐसे होल्स बन रहे हैं, इससे देखेंगे तो हमें अंदर का ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से अपनी टॉपिक पे। तो जो कैलिडोस्कोप होता है वो एक टॉय होता है। मिरर्स एट एन एंगल टू ईच अदर, मतलब जब बहुत सारी इमेजेस बनती हैं तो हम उस कैलिडोस्कोप से उन इमेजेस को देख सकते हैं। जैसे जो मैंने एक सर्कल दिखाया था उससे हम देखते हैं तो हमें इमेजेस देखती हैं, ठीक है। विच मैनी ऑफ यू मे हैव प्लेड, जिसमें आप में से बहुत लोगों ने खेला भी होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। इसमें 3 एंगल होते हैं, तीनों 60 डिग्री के होते हैं। The arrangement is kept in a cylindrical cardboard box with a few pieces of colored glass at an end. ये जो अरेंजमेंट होता है, ये एक सिलेंडर शेप होती है ना, सिलेंडर की शेप ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे में रखा होता है जिसमें कलर्ड ग्लासेस होते हैं इस साइड में, एक एंड में। द मिरर्स फ्रॉम मल्टीपल इमेजेस ऑफ दिस ग्लास पीसेस रिजल्टिंग ब्यूटिफुल पैटर्न्स। जो मिरर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं और उससे बहुत सारे कलरफुल पैटर्न्स बनाते हैं जो देखने में भी अच्छे लगते हैं। On rotating the cylindrical box, the pattern changes continuously at the position of the glass pieces shifts. अब ये एक एक्टिविटी है, बहुत इजी एक्टिविटी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। को ट्राई करके देखें, क्या लिखा है कुछ समझ ना आ रहा हो तो पूछ लें। तो अब आ गए हैं हमारे प्लेन मिरर के यूजेस क्या होते हैं। पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे प्लेन मिरर के, उसे रिवाइज कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांसेस हैं कि एग्जाम में आएगा। अब हम उसके प्लेन मिरर के यूजेस पढ़ते हैं। वी कॉमनली यूज प्लेन मिरर्स इन आवर होम्स टू लुक एट अ रिफ्लेक्शन। इन ब्यूटी पार्लर्स, प्लेन मिरर्स केप्ट इन एट एन एंगल आर यूज्ड टू व्यू द साइड ऑफ ए हेड। मतलब हम यूजुअली अपने घर में भी रखते ही हैं, शीशा जिसे बोलते हैं, ऑफ कोर्स वही प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट और एन ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग आउटडोर शूटिंग अ फिल्म, मेटल शीट्स आर यूज्ड एज ए प्लेन मिरर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट ऑन द एक्टर्स। मेटल की शीट्स होती हैं, वो मेटल की शीट्स पे लाइट आई, वो लाइट रिफ्लेक्ट करी जाती है एक्टर्स पे जिससे वो शाइन करे, सनलाइट वाली जो शाइन होती है वो। दे आर ऑल्सो यूज इन सोलर कुकर्स टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन द फूड बीइंग कुक्ड। They are also used in periscopes from a submarine under the sea. पेरिस्कोप्स जो समुद्र के अंदर होते हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। A sailor can see objects and enemy ships on the surface of the sea by using a periscope. सबमरीन होती है जो पानी के नीचे चलती है, वो ना एक छोटी सी आँख होती है, वो उसे ऊपर करते हैं चारों तरफ देखने के लिए कि कोई दुश्मन ऊपर तो नहीं है, हाँ, तो उनको कोई खतरा तो नहीं है, ये देखने के लिए सिंपली। अब हम ओरल क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। वाई डू वी से दैट प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम ये क्यों कहते हैं कि प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है? तो अब देखिए, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज बिकॉज द इमेज अपीयर्स बिहाइंड द मिरर। एक प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज इसलिए बनाता है कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे वाली साइड पे बनती है, इसलिए स्क्रीन पे कैप्चर नहीं हो पाती है। द लाइट रेज ओनली अपीयर टू मीट बट डू नॉट एक्चुअली मीट। जो लाइट रेज है बस हमें लगता है कि वो मिल रही हैं पर वो सच में नहीं मिलती हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। Somebody asks you to count the number of images formed by two mirrors kept parallel to each other. Can you do this? Why? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि अगर दो मिरर हैं आमने सामने रखे हुए हैं, पैरेलली मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे, एक मिरर यहाँ पे एक मिरर यहाँ पे है, तो रिफ्लेक्शन दोनों में होती रहेगी होती रहेगी होती रहती,
तो कितनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो जाएगी और इमेजेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स बन जाएंगी, तो इसलिए इसका आंसर है नो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। As the angle between two plane mirrors decreases, the number of images increases. Do you agree? If the angle is given, how will you find the number of images without performing an experiment? जब एंगल दो प्लेन मिरर के बीच में कम होता है तो इमेजेस ज़्यादा होती हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। क्या आप एग्री करते हो? If the angle is given, how will you find the number of images without performing an experiment? तो इसमें तो हमारा वही n equal to 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1 हो जाएगा। Yes, the angle decreases. The number of images increases. Yes, तो हम एग्री करते हैं और वही फॉर्मूला थीटा वाला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा पूरा उसके बारे में जानने। एक रिवीजन हो जाएगा छोटा सा, तो स्टार्ट करते हैं फिर। When a beam of light falls on a smooth surface, it gets reflected in one direction. This is called regular reflection. मैंने बताया था अगर रेगुलर एक स्मूथ सरफेस है उस पर अगर लाइट गिर रही है तो रिफ्लेक्शन भी सेम ही डायरेक्शन में होगी, उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। When a beam of light falls on an uneven surface, it gets reflected in different directions. This is called irregular or diffuse reflection. मैंने ये भी बताया था अगर ये हमारा अनइवन सरफेस है, यहाँ पे बहुत सारी ग्रूव्स एंड रिजेस हैं, लाइट रे आई तो एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो अलग अलग जगह जाके स्प्रेड हो जा रही है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। रिफ्लेक्शन के दो लॉज, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल एंगल आर। The image incident, the incident ray, the normal and the reflected ray all lie on the same plane. Incident ray, normal और reflected ray तीनों एक ही plane पे रहते हैं, एक ही line पे रहते हैं। ठीक है, the image formed by a plane mirror is virtual erect of same size as the object as much as behind the mirror as the object is in front of it and laterally inverted. ये सारी हमारी characteristics हो गई। ठीक है, a number of images formed are if the object is placed between two mirrors at an angle. This principle is used in making a kaleidoscope. Kaleidoscope में क्या प्रिंसिपल यूज होता है? दो मिरर के बीच में एक एंगल पे जब हम रख देते हैं तो उसमें जितने भी मिरर में इमेजेस बनती हैं उसे कैलेडोस्कोप बोलते हैं। हमने अच्छे से पढ़ा भी था ये अभी। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लास to reflect light on objects in solar cookers and kaleidoscope and a periscope. पेरिस्कोप मैंने आपको बताया था सबमरीन में होती है, सोलर कुकर्स भी बताया था और कैलिडोस्कोप तो बताया ही था। अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट मैप में, और अब हम आ चुके हैं अपनी लास्ट टॉपिक पर जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट मैप। हमने इस पूरे चैप्टर में जो भी पढ़ा उसका एक गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े ओपेक ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओपेक जिससे लाइट पास हो सकती है, जिससे लाइट पास नहीं होती है, और ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास हो जाती है। ओपेक के दो पार्ट्स होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, स्मूथ और अनइवन जो हमने पढ़ा था। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, एंगल ऑफ आई इक्वल एंगल ऑफ आर। रेगुलर रिफ्लेक्शन के इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं सेम लॉज होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, लैटरल इन्वर्टेड एज फार एज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और ये थी कुछ मेन चीज़ें जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी, और आज हमने जो भी पढ़ा उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो प्रिपेयर वेल, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक यू वेरी मच।